सरकारी जमीन की लूट का महाखुलासा। सुबेहा में माफिया प्रशासन गठजोड़ बेनकाब। गाटा 1203 पर दरिंदगी। आधी रात काला आरी ऑपरेशन में प्रतिबंधित पेड़ों का सामूहिक कत्ल। कागजों में हेराफेरी, रिकॉर्ड में फरेब और रात में पेड़ों का नरसंहार। कौन है इस खेल का असली गॉडफादर? किसान यूनियन का ऐलान। सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ तो आर पार की लड़ाई। धर्मयुद्ध से कम नहीं होगा ये आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। आज हम लेकर आए हैं बाराबंकी से एक ऐसा खुलासा जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। जहां सरकारी जमीनों पर वर्षों से चल रहे काले खेल पिछले 24 घंटे में खूनी रूप ले चुके हैं। तो यह है बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा। यहां सरकारी अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 1203 पर एक ऐसा घोटाला हुआ है कि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि प्रशासन की मिलीभगत, माफियाओं की मंडियां और रात में चलने वाली आरी गैंग की खुली दहशत का है। फ्रॉड और बवाल की जड़ बन गया है गाटा संख्या 1203। किसान नेता गंगाराम राउत के मुताबिक यह जमीन वर्षों से दो विभागों में बटी हुई है। फसली वर्ष 1424-1429 में 0.835 हेक्टेयर क्षेत्रफल नगर अभिकरण के नाम दर्ज और उसी गाटा का 0.126 हेक्टेयर बद्री प्रसाद के पुत्रों के नाम। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहां हुआ। फसली वर्ष 1430-1435 में बिना किसी आदेश, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति गाटा का अतिरिक्त क्षेत्रफल दूसरी जगह दर्ज कर दिया गया। ना अधिकारी का आदेश, ना कोर्ट का निर्देश, ना जिलाधिकारी की अनुमति। फिर किसके इशारे पर हुआ यह खेल? यह बड़ी जांच का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए सबसे खौफनाक हिस्सा, रात का आरी ऑपरेशन। 21 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे सुबेहा हैदरगढ़ रोड पर काशीराम आवास के सामने अंधेरी रात में अचानक सुनाई देती है आरी की खड़खड़ाहट। ग्रामीण दौड़े, देखा कि सरकारी जमीन गाटा नंबर 1203 पर खड़े नीम, जामुन और अन्य प्रतिबंधित पेड़ों की निर्मम कटाई हो रही है। ग्रामीणों ने तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक कई पेड़ जमीन पर गिर चुके थे। इसे किसान खुले शब्दों में कह रहे हैं, यह कोई कटाई नहीं, प्रतिबंधित पेड़ों का कत्ल था। किसान नेताओं की एंट्री होते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम राउत मौके पर पहुंचे और उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को पूरी घटना की फोन पर सूचना दी। कटे हुए पेड़ों की लकड़ी ट्रैक्टर ट्राली समेत थाने में सुपुर्द कराई गई। किसानों ने आरोप लगाया, बिना अनुमति, बिना आदेश और रिकॉर्ड की हेराफेरी के कारण माफिया रात की आड़ में सरकारी संपत्ति साफ कर रहे थे। किसानों का सीधा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? किसानों की मांग, जब गाटा का बंटवारा साफ नहीं, जब कोई सक्षम आदेश मौजूद नहीं, तो किस अधिकारी ने दी रात में पेड़ काटने की खुली छूट? और सरकारी भूमि का रकबा घटा नहीं, बढ़ा नहीं, फिर किसने किया कागजों में यह मैनेजमेंट? किसानों ने साफ ऐलान कर दिया, यदि जमीन पर कब्जे और कटान नहीं रुका तो यही गाटा 1203 उनका अड्डे वाला धरना स्थल बन जाएगा। अब शासी अधिकारी भी सवालों के घेरे में। किसान नेता गंगाराम रावत का अशासी अधिकारी पर भी आरोप। ईओ को सूचना दी गई लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे। अपने ही सरकारी जमीन को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। किसान बोले, सरकारी जमीन बचाने के लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। रात के अंधेरे में सरकारी पेड़ों का सामूहिक कत्ल। गाटा 1203 पर माफियाओं का कब्जा फलान बेनकाब। रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी का महाघोटाला। किसने बदला सरकारी कागज? 112 पहुंची, पेड़ गिर चुके थे। आरी गैंग के पीछे कौन? किसानों का विस्फोट। अब की लड़ाई जमीन की नहीं, सिस्टम की सफाई की। आरटी न्यूज हिंदी पर इस पूरे मामले की परत दर परत जांच कर रहा है। कौन है इस रात के खेल का मास्टरमाइंड? कौन अधिकारी इसमें शामिल है, कौन मौन है और प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? सभी अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। देखते रहिए आरटी न्यूज हिंदी। जी, परिचय बताइए अपना। मैं गंगाराम रावत, भारतीय किसान यूनियन अंबावता का ब्लॉक अध्यक्ष हैदराबाद से हूँ। क्या है मामला, पूरा बताइए। जी, यहाँ ये जो गाटा संख्या है 1203 गाटा संख्या है। जो खेतौनी जब शुरू हुई थी तो इससे पूर्व खेतौनी में ये दो भागों में विभाजित थी। राजू धर्मराज पुत्रगण बद्री प्रसाद व परियोजना अधिकारी के खेत में। जैसे ही इसकी खेतौनी चेंज हुई, फसली वर्ष 30 से 35 में इसमें 3 भागों में दिखने लगी, जिसमें अतिरिक्त गाटा बढ़ गया
ना तो परियोजना अधिकारी का घाटा घटाया गया रकबा, ना तो राजू बद्दरी का घटाया गया। अतिरिक्त घाटा 0.259 हेक्टेयर का बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ 3-4 दिन पहले लगभग राजस्व निरीक्षक व लेखपाल मौके पर आए थे, जिसकी उन्होंने उनके पक्ष में पैमाइश की और जो सड़क किनारे की बेशकीमती ज़मीन है सुबेहा से हैदरगढ़ मुख्य मार्ग पर, उस पर उनको कब्जा करा दिया गया। और यहाँ पिछली रात 21 तारीख की रात लगभग 3 बजे के आसपास उन्होंने यहाँ पेड़ कटाया, क्योंकि जामुन के पेड़ थे, नीम के पेड़ थे, प्रतिबंधित पेड़, जिसको रात में ही कटान शुरू हो गया। कहाँ पेड़ कटे हैं? जी ये देखिए नीम का पेड़ यहाँ पर है। और जब हमने उप जिलाधिकारी महोदय, वो हमारे गांव के कुछ लोगों ने मुझे सूचित किया कि यहाँ पर पेड़ कट है, तो हम मौके पर आए और उप जिलाधिकारी महोदय हैदरगढ़ को मैंने सूचित किया। तो सूचना के बाद उन्होंने मुझसे कहा तो 112 डायल कीजिए, जो अधिकारी आएगा उससे मुझे बात करा देना। जब 112 डायल किया, मौके पर पुलिस पहुंची तो उससे हमने बात कराई। उससे थोड़ा पहले बुलू उर्फ रईस अहमद यहाँ पर मौके पर आए। उन्होंने मुझे देखा, मुझे भद्दी गालियाँ व जात सूचक गालियाँ देते हुए मुझे बुरी तरह नवाजा। लेकिन इस समय मेरी दादी का स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण मैं सुबह थाने में प्रार्थना पत्र देने नहीं जा सका। लेकिन समय निकालते हुए मैं इन्हें कल लगभग 3 बजे के आसपास गया हैदरगढ़, और वहाँ उप जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले थे, लेकिन मैंने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए। अगर निस्तारण नहीं कराया जाता है तो इसके बाद हम लोग जाकर के जिलाधिकारी महोदय से मिलकर वार्ता करेंगे। अगर फिर भी निस्तारण नहीं होता है तो इसी ज़मीन पर बैठकर हमारा संगठन धरना प्रदर्शन करेगा। जब तक न्याय नहीं होगा, अतिरिक्त रकबा हटाया नहीं जाएगा, जब तक हमारा संगठन यहीं पर बैठेगा। उसके लिए मुझे जहाँ जो करना पड़े, जहाँ जो कुर्बानी कर देनी पड़े, लेकिन हमारा संगठन यहीं पर बैठेगा। जय जवान जय किसान।